आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्कल अर्थात वृत्त को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर्कल किसे कहते हैं। तो सर्कल क्या होता है, एक लोकस होता है। किसका? तो मूविंग पॉइंट का। मान लीजिए P एक पॉइंट है, और कैसा पॉइंट है? मूविंग पॉइंट है। और देखिए इस पॉइंट को अगर हम रिवॉल्व करा दें पॉइंट के चारों ओर, कौन सा पॉइंट? एक यहाँ पर O पॉइंट है जो कि कैसा पॉइंट है? फिक्स पॉइंट है। तो अगर इस फिक्स पॉइंट के चारों ओर ये पॉइंट इस प्रकार घूमे कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या हो? कांस्टेंट हो, अर्थात हमेशा बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस अभी क्या है? r है। तो कुछ देर के बाद अगर ये रोटेट करते करते यहाँ आएगा तो फिर भी अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस हम इस पॉइंट से मापे तो क्या होगा? r ही आना चाहिए। अगर ये रोटेट करते करते रिवॉल्व करते करते यहाँ आ जाए तो इसका डिस्टेंस फिर क्या हो जाए? फिर r ही होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब कि एक P पॉइंट इस प्रकार मूव करे कि इस पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या हो, अर्थात O पॉइंट से हमेशा बराबर हो। तो ऐसे लोकस को हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। लोकस मतलब बिंदु पथ। देखिए अगर ये P पॉइंट रोटेट करते 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 क्या ऐसे ये क्या बनाएगा? लोकस बनाएगा। तो इसी लोकस को मतलब इसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? सर्कल कहेंगे इसे। ओके, अब देख लीजिए। और ये जो फिक्स पॉइंट है O, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सर्किल का सेंटर कहते हैं। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसे क्या कहते हैं? सर्किल का रेडियस कहते हैं, r कहते हैं। ओके, अब देख लीजिए, अब अगर हम एक सर्किल के रेडियस को क्या करेंगे कि आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये जो डिस्टेंस बनेगा AB, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। देखिए ये क्या कहलाएगा? डायमीटर, अर्थात ये व्यास कहलाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कॉर्ड किसे कहते हैं सर्किल का। तो देखिए हम कॉर्ड किसे कहेंगे? मान लीजिए ये कोई सर्कल है और O क्या है? इस सर्किल का सेंटर है, और R क्या है? इस सर्किल का रेडियस है। किसी भी सर्किल को हम COR से डिनोट करते हैं। C का मतलब सर्कल, O मतलब इसका सेंटर, और R का मतलब इसका रेडियस। अब देखिए कि सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। जैसे एक पॉइंट A है और एक दूसरा पॉइंट B है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे तो क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे हम इसे, अर्थात जीवा कहेंगे। ओके, अब देख लीजिए कि एक कर्व लाइन यहाँ बन गया। कर्व लाइन कहने का मतलब कि ये क्या है? पूरे क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि, अर्थात सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो हम क्या कहते हैं? अगर हम वृत्त के परिधि के एक छोटा सा भाग काट ले यहाँ से, देखिए ऐसे और ऐसे, तो इस भाग को क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस के स्मॉल पार्ट्स को क्या कहेंगे हम? इसे हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। आर्क मतलब क्या होता है हिंदी में? इसे हम चाप कहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं हम सेगमेंट किसे कहते हैं? सेगमेंट। ओके, तो देखिए ये एक सर्कल है। ओके, इसका सेंटर है, और ये क्या है? एक कॉर्ड है, क्योंकि सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, अर्थात जीवा कहते हैं। तो देखिए ये कॉर्ड क्या कर रहा है? सर्किल को, एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
दोनों पार्ट इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ दोनों पार्ट क्या है, इक्वल नहीं है। देखिए एक छोटा सा पार्ट है और एक क्या है, एक ऊपर वाला पार्ट बड़ा सा पार्ट है। ओके, तो इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ओके, स्मॉलर पार्ट को कहते हैं क्या, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और इससे क्या कहते हैं, बड़े वाले एरिया को, बड़े वाले पार्ट को कहते हैं मेजर सेगमेंट। ओके, इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड, और इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ओके, अब हम देख लेते हैं सेमी सर्कल किसे कहते हैं। सेमी सर्कल तो देखिए, सेमी सर्कल का मतलब तो अर्धवृत्त, मतलब कहने का मतलब कि अगर ये सेंटर है और ये क्या है, व्यास है अर्थात डायमीटर है, तो डायमीटर क्या करता है, किसी भी सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस पार्ट का जितना एरिया होगा, नीचे वाले पार्ट का भी एरिया उतना ही होगा, अर्थात ये अब सर्कल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसी क्या कहते हैं, अर्धवृत्त, अर्थात इसे कहते हैं सेमी सर्कल। तो ऊपर एक पहला सेमी सर्कल और ये भी क्या है, एक सेमी सर्कल। ओके, अब देख लीजिए, हम देखते हैं टेंजेंट किसे कहते हैं। ओके, टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो स्पर्श रेखा आने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कि हम इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, पी। पी पॉइंट पर हम एक लाइन ड्रा कर दिए और लाइन इस प्रकार ड्रा किए कि ये जो लाइन है वो क्या है, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। देखिए ये लाइन कट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। कौन सा पॉइंट पर, पी पॉइंट पर टच कर रहा है। तो वो लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करे उसे क्या कहते हैं हम, टेंजेंट कहते हैं, अर्थात इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्श रेखा वो रेखा जो सर्कल को या स्पर्श करे, काटे नहीं, सिर्फ स्पर्श करे, टच करे, इसे क्या कहेंगे हम, इसे टेंजेंट कहेंगे, टेंजेंट लाइन या टेंजेंट। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर दे, देखिए एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, मान लीजिए ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो एक लाइन क्या कर रहा है, सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहते हैं सेकंड लाइन कहते हैं, सेकंड लाइन। या इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हम इसे हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा, क्योंकि ये क्या कर गया, छेद के निकल गया। देखिए छेद के यहाँ से और यहाँ से निकल गया, तो छेदक रेखा कहेंगे या इंग्लिश में सेकंड लाइन कहेंगे। अब ये यही सेकंड लाइन क्या बन जाता है, टेंजेंट। ओके, देखिए अगर इस सेकंड लाइन को हम क्या करें, इस पॉइंट को, पॉइंट सी को अगर हम क्या करें, पकड़ लें ऐसे करके, फिक्स कर दें और इसको क्या करें, इसको रोटेट करें, ऐसे ऐसे रोटेट करें, तो देखिए ये पॉइंट, ये लाइन कहाँ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर यही लाइन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये जो लाइन बना, ये लाइन अब क्या कर रहा है, सर्कल को काट नहीं रहा, सिर्फ टच कर रहा है, तो अब ये लाइन क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। ओके, तो सेकंड लाइन को अगर हम एक फिक्स पॉइंट को पकड़े रहें और उसे रोटेट करते रहें, तो एक लिमिटिंग पोजीशन आएगा जहां पर ये सेकंड लाइन क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मल किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए PT मेरा क्या है, टेंजेंट लाइन है, क्योंकि ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है और वो क्या है, सेंटर है। तो जो लाइन टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे क्या कहते हैं हम, नॉर्मल। अगर मान लीजिए देखिए ये लाइन क्या होता है,
टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम, ओपी को क्या कहेंगे, ओपी को नॉर्मल कह देंगे। ओके, और ये देखिए ये क्या है, ओपी क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो याद रखिए कि सर्कल का जो रेडियस है, ओके, जो टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। लेकिन कहाँ पर, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट इसे टच करता है सर्कल को। ओके, अब देख लेते हैं कि देखिए ये क्या है, सर्कल का सेंटर है और हम दो रेडियस ड्रा कर दिए, ये पहला रेडियस और ये दूसरा रेडियस। तो देखिए ये एरिया क्या कहलाएगा, ये वाला एरिया, इस एरिया को कहते हैं हम त्रिज्य खंड कहते हैं, त्रिज्य खंड। ओके, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, सेक्टर। तो त्रिज्यखंड किस शेप को कहेंगे, वैसा एरिया जो दो तरफ से सर्कल के रेडियस से घिरा हो और एक तरफ आर्क से घिरा हो अर्थात चाप से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे हम, त्रिज्यखंड या सेक्टर। और देखिए ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है और ये भी क्या है, ये भी एक त्रिज्यखंड है। तो देखिए इस छोटे वालों को कहेंगे लघु त्रिज्यखंड और बड़े वालों को क्या कहेंगे, बड़े वाले को हम दीर्घ त्रिज्यखंड। ओके, ये हो गया माइनर और ये हो गया मेजर सेक्टर। ओके।